दोस्तों अगर आप भी पीयूष चावला को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर का आईपीएल 2024 का 60वां मुकाबला रोमांचक रहा, जहां से मुकाबले में मैच से टॉस से पहले ही बारिश ने अपना रूप दिखा दिया ईडन गार्डन में। जी हां दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे तक बारिश आई और टॉस भी नहीं हुआ, जिसके चलते मैच को वापस से शुरू तो किया गया, लेकिन 16 ओवर का एक साइड में। जी हां दोस्तों, दोनों ही टीमों को 16-16 ओवर मिले खेलने के लिए, जिसमें टॉस को जीता मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और गेंदबाजी को चुना। फिल साल्ट आते ही अपने बल्ले गाइस दे बेटे केकेआर की तरफ से और 6 रन बनाकर 5 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद नारायण तो बुमराह की इस गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और आते ही यॉर्कर गेंद पर बोल्ड हुए, ये भी मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए। इस बार शुरुआत बेहद ही खराब मिली केकेआर को, लेकिन उसके बाद वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों के बीच में साझेदारी भी हो रही थी। तभी 7 रन बनाकर अनुशल कम्बोज की इस गेंद पर श्रेयस अय्यर हुए क्लीन बोल्ड, जिसके चलते बड़ा झटका लगा केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 7 रन बनाकर 10 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद वेंकटेश अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ दे रहे आ रहे थे नीतीश राणा। दोस्तों तभी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर 42 रन बनाकर चावला की इस गेंद पर सीधे सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे और आउट हुए। 42 रन बनाकर 21 गेंदों में वेंकटेश अय्यर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए मैदान पर आंद्रे रसल। आते ही आंद्रे रसल ने कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए, 24 रन जड़ दिए थे 14 गेंदों में। तभी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा पीछे चावला की गेंद पर कैच दे बैठे और आउट हुए 24 रन बनाकर 14 गेंदों में। उनके बाद इस तरीके से नीतीश राणा हुए रनआउट, 33 रन बनाकर नीतीश राणा को रनआउट किया तिलक वर्मा ने 23 गेंदों में, जिसके चलते 157 रन बनाए अपने निर्धारित 16 ओवर में 7 विकेट खोकर केकेआर ने। लेकिन दोस्तों केकेआर की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बार महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन बल्लेबाजी आखिरी ओवर में देखने को मिली गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2024 के 59वें मुकाबले में, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन गुजरात टाइटंस ने जड़ दिए थे, जिसमें साई सुदर्शन का 103 रनों का शतक व शुभमन गिल का 104 रनों का शतक शामिल था। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत ही खराब रही थी, जहां रहाणे 1, राजेंद्र रविंद्र 1 व ऋतुराज गायकवाड़ 0 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों मध्य क्रम में डेरिल मिचेल ने 60 और मोइन अली ने 56 रनों की पारी तो खेली थी, लेकिन वो कोई काम की नहीं थी, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा था। वैसे वक्त पर अंतिम ओवर में आए महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि पूरा 99% मुकाबला चेन्नई की टीम हार चुकी थी, लेकिन चेन्नई की इज्जत बचाने के लिए आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने राशिद खान के एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के, उससे पहले एक छक्का और एक चौका जड़ा। आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने 236 के स्ट्राइक रेट से मैच को फिनिश किया, 26 रन जड़ दिए सिर्फ 11 गेंदों में। जी हां दोस्तों, 26 रन जड़ दिए धोनी ने 11 गेंदों में, जिस चलते 156 रन तक चेन्नई की टीम पहुंच पाई 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अंत में चेन्नई की टीम ये मुकाबला हार गई 35 रनों से। जी हां दोस्तों, 35 रनों से गुजरात ने मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की इस अंतिम ओवर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं, वीडियो बताएं तो लाइक करें। दूसरी एक और बार शुभमन गिल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखाया। गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2024 के 59वें मुकाबले में, जहां टॉस को जीता था ऋतुराज गायकवाड़ ने और गेंदबाजी को चुना था, कहीं ना कहीं उनका यह फैसला काफी ज्यादा गलत साबित किया साई सुदर्शन व शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने। दोनों ने मैदान पर काफी अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआती पावर प्ले से ही लगभग 10 का रन रेट दोनों ही बल्लेबाज लेकर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ उसके बाद इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी शुरू हुई और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया 170 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जब 10 ओवर पूरे हुए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बेहतरीन शानदार वाला जवाब बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। काफी लाजवाब बल्लेबाजी की इस मुकाबले में शुभमन गिल ने। दोस्तों हालांकि चेन्नई के पास भी तुषार देशपांडे, मोइन अली, शार्दुल ठाकुर जैसे बड़े बड़े गेंदबाज थे, उसके बावजूद भी युवा बल्लेबाजों ने जमकर धुलाई की। इन दोनों ही गेंदबाजों की लगभग 10 ओवर के बाद 13 रन प्रति ओवर के रन रेट से दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 50 गेंदों पर अपने शतक तक पहुंच गए शुभमन गिल। यह नॉकआउट मुकाबला था गुजरात टाइटंस के लिए। उनके साथ साथ साई सुदर्शन ने भी इसी चौके को लगाकर सिर्फ 50 गेंदों पर इन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने उतनी ही गेंदें खेलकर अपना शतक पूरा किया। 180 रन के पार चली गई 15वें ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम। दोनों के शतक के चलते 103 रन बनाकर साई सुदर्शन अंत में आउट हुए। उनके बाद शुभमन गिल भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। शतक बनाकर तुषार देशपांडे की इस गेंद पर जडेजा के हाथों आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले शुभमन गिल ने भी 104 रनों की पारी खेली 55 गेंदों में। दोनों ही बल्लेबाजों ने 200 रन के पार पहुंचा दिया था 17वें ओवर में गुजरात को, और अंत में 230 रन तक पहुंच पाई गुजरात टाइटंस की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में। लेकिन दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों एक और बार चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2024 के 59वें मुकाबले में गायकवाड़ ने टॉस जीता गुजरात टाइटंस के खिलाफ और गेंदबाजी को चुना, और ये उनकी जिंदगी का सबसे फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि शुभमन गिल और साई सुदर्शन सलामी बल्लेबाज बनकर आए और इनके दिल में इरादे काफी मजबूत थे, क्योंकि ये उनके लिए नॉकआउट मुकाबला था। दोस्तों आते ही शुभमन गिल ने अपनी तूफानी शानदार जानदार लाजवाब और बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। साई सुदर्शन ने उनका लाजवाब साथ दिया। दोनों ने मिलकर मैदान पर हाहाकार मचा दिया। देखते ही देखते शुभमन गिल अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी और देखते ही देखते सिर्फ 50 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने 6 छक्के व 9 चौके लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों उनके साथ साई सुदर्शन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। इन्होंने भी 7 छक्के व 5 चौके लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों जैसे ही साई सुदर्शन 103 रन बनाकर आउट हुए, उनके बाद शुभमन गिल भी 104 रन बनाकर तुषार देशपांडे की इस गेंद पर जडेजा को कैच दे बैठे। लेकिन आउट होने से पहले शुभमन गिल ने 104 रन जड़ दिए 55 गेंदों में, जिसके चलते गुजरात टाइटंस
की टीम 231 रन तक पहुंच गई अपने निर्धारित 20 ओवर में। लगभग 17वें ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, वो भी खतरनाक बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी साई सुदर्शन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला शुरू हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस को जीता था चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने और गेंदबाजी को चुना था, जिस गलती गुजरात की तरफ से शुभमन गिल व साई सुदर्शन सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे। दोनों ने मिलकर काफी शानदार, तूफानी व जानदार बल्लेबाजी की। मैदान पर लगातार चौक और छक्कों की ऐसी लड़ी लगाई जिसमें पूरे गेंदबाजों के पर छक्के उड़कर रह गए। शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी की, उनके साथ साई सुदर्शन ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और देखते ही देखते साई सुदर्शन अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। उनके साथ साथ शुभमन गिल ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और मात्र 10 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक तक पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बाद तो हुआ दोनों की बल्लेबाजी का मैदान में तांडव। दोनों ने मिलकर हाहाकार मचा दिया और शुभमन गिल ने मात्र 50 गेंदों पर अपना शतक भी जड़ दिया। उनके सामने साई सुदर्शन भी बेहतरीन 90 रन पर पहुंच चुके थे। उसकी अगली ही गेंद पर इन्होंने बेहतरीन चौका लगाया, फिर 6 रन दूर थे अपने शतक से। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन इस तरीके का शॉट लगाकर साई सुदर्शन ने भी मात्र 50 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने 17वें ओवर तक 200 रनों की साझेदारी भी निभाई। साई सुदर्शन मात्र 50 गेंदों पर 103 रन तक पहुंच चुके थे। तभी 51वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा दुबे को कैच देकर आउट हुए। लेकिन आउट होने से पहले 103 रन लगाए साई सुदर्शन ने 50 गेंदों में। 200 रन के पार 18वें ओवर में गुजरात पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों इन दोनों की बल्लेबाजी को दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज पे अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में धर्मशाला के मैदान पर आईपीएल 2024 का 58वां मुकाबला रोमांचक रहा। जहां इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। रजत पाटीदार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की तरफ से 55 रन ठोके, तो वहीं विराट कोहली ने अंत तक 52 रनों की शानदार पारी खेली सिर्फ 47 गेंदों में। और अंत में कैमरॉन ग्रीन ने किया 46 रनों का कैमियो 27 गेंदों पर और बड़े लक्ष्य तक पहुंच गई आरसीबी 241 रन तक। ऐसे में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। तो पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही। प्राप्त सिमरन स्वप्निल शर्मा की इस गेंद को बढ़ नहीं पाए, विकेटों के बीचों बीच पाए गए। वो एलबीडब्ल्यू आउट 6 रन बनाकर 4 गेंदों में। उनके बाद रायली रॉसो ने अपनी तूफानी शानदार जानदार लाजवाब खतरनाक तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया, लेकिन उनके सामने बेस्टो ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। फर्गुसन की इस गेंद पर सीधा डुप्लेसिस के हाथों में मार बैठे गेंद। 27 रन ठोकर 16 गेंदों में बेस्टो आउट हुए। उसके बाद अच्छा अर्धशतक लगाया 20 गेंदों पर। रॉसो ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 61 रन पर पहुंच चुके थे। तभी 27वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेल बैठे सरिये से और सीधा विल जैक के हाथों में जाकर गिरी गेंद। 61 रन बनाकर रॉसो 27 गेंदों में खतरनाक बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन उनके ठीक बाद इस तरीके से जितेश शर्मा आते ही बोल्ड हुए। क्लीन बोल्ड करण शर्मा की गेंद पर हुए 5 रन बनाकर फिर लिविंगस्टोन भी आते ही स्वप्निल शर्मा की इस गेंद पर सीधा करण शर्मा को कैच दे बैठे, बड़ी विकेट मिली। लिविंगस्टोन 0 रन बनाकर आउट हुए। फिर उसके बाद इस तरीके से सैम करन और शशांक सिंह के बीच में हारना के चक्कर में बलिदान दिया शशांक सिंह ने और कोहली के हाथों हुए रन आउट। यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। बड़े बल्लेबाज शशांक सिंह मात्र 37 रन बनाकर 19 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद हाथों शर्मा भी 8 रन बनाकर आउट हुए। अकेले बल्लेबाज से सैम करन कप्तान, लेकिन उनको भी फर्गुसन ने इस तरीके से ताश के पत्ते की तरह बोल्ड कर रख दिया। 20 रन बनाकर 16 गेंदों में सैम करन भी आउट हुए। उनके बाद तो सिर्फ हर्षल पटेल ही थे, वो भी 0 रन बनाकर आउट हुए। मात्र 180 रन पर पूरी ऑल आउट हो गई पंजाब की टीम। 17वें ओवर में ही 60 रनों से आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, 60 रनों से आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला। लेकिन दोस्तों अब आरसीबी के इस प्रदर्शन दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का 58वां मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर रोमांचक रहा। जहां इस मुकाबले में सैम करन ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। फाफ डुप्लेसिस हुआ। विराट कोहली ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन मात्र 9 रन बनाकर कप्तान डुप्लेसिस विदवत कवेरप्पा की इस गेंद पर सीधा पीछे कैच दे बैठे शशांक सिंह को और 9 रन बनाकर 7 गेंदों में इस मुकाबले में आउट हुए। इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली का साथ दे रहे थे विल जैक, लेकिन विल जैक भी 12 रन बनाकर कवेरप्पा की इस गेंद पर सीधा हर्षल पटेल को कैच दे बैठे, जिसके चलते मात्र 12 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते आउट हुए। आप सभी को बता दो, इसके बाद आए मैदान पर रजत पाटीदार और आते ही रजत पाटीदार ने अपनी तूफानी शानदार जानदार लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का जड़ा और इस तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया मात्र 21 गेंदों में। अंत में आकर 55 रन बनाकर सैम करन की इस गेंद पर एज बैठे और कीपर के हाथों आउट हुए पाटीदार 55 रन बनाकर सिर्फ 23 गेंदों में। लेकिन उसके बावजूद भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे हमारे भारतीय टीम के किंग कोहली रन मशीन, और इन्होंने देखते ही देखते अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया और अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका साथ देने आए थे मैदान पर कैमरॉन ग्रीन, लेकिन कैमरॉन ग्रीन से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी आज विराट कोहली कर रहे थे। मैदान के हर कोने पर चौका छक्का जड़ रहे थे। ऐसी बल्लेबाजी शायद ही भारतीय टीम के विराट कोहली ने कभी की होगी।